हम्म। चलो देखो, यहाँ तक अपन कर लिए थे, गैस्ट्रिक जूस ये सब कर लिए थे, लेमन जूस का पीएच भी देख लिया था, सबका पीएच भी देख लिया था इनका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बताओ? नहीं, बेस तो होता है MgOH होल MgOH का ट्वाइस। होल ट्वाइस, है ना। मड। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो भैया, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको पढ़ना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन एक नंबर का या फिर कभी कभी थ्योरी आ जाती है पेपर के अंदर, तो उसमें अपन को ये करना ही पड़ेगा। तो मेरे से तो पढ़ा जाएगा नहीं, ये तुम ही पढ़ोगे कोई ना कोई से। पढ़ लो फटाफट, मैं भी पढ़ लेता हूँ, चलो। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। और कभी तुमको लगे कि खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, तो वीडियो खोल लेना और मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ लेना, और कान में लगा के सुन लेना और वीडियो बंद कर देना। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 एंड 7.8। इसका मतलब ये है, अगर 7.0 से कम पीएच हो गया अपन मर जाएंगे, और 7.8 से ज़्यादा पीएच हो गया बॉडी का तो भी अपन मर जाएंगे। बॉडी का टोटल पीएच इतना ही होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये रेंज है पीएच की। तो तुमसे ये पूछ सकता है अपनी पीएच रेंज कितनी है ह्यूमन बॉडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। 7.0 से 7.8, हो सकता है किसी दूसरी बुक में कुछ और मिले, लेकिन अपने को यही लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब तुमसे ये पूछ ले कि एसिड रेन क्या होता है, तो तुम बोल दोगे कि भी जिसका पीएच कम होता है उसका एसिड रेन होता है, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट है अपने पास, है ना, कि अगर 5.6 से ज़्यादा है तब उसको एसिड रेन में काउंट नहीं करेंगे, 5.6 से कम है तो ही उसको एसिड रेन में काउंट करेंगे कि अब एसिड रेन हो गया। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स it lowers the pH of river water, the survival of aquatic life in such rivers becomes difficult। ठीक है, ये तो अपने को पता है कि उसके नुकसान क्या क्या है एसिड रेन के, जैसे ताजमहल है वो भी येलो कलर का हो रहा है, और जो वाटर बॉडीज हैं वो भी खराब हो रही है उसके चक्कर में, ठीक है। लेकिन पीएच एसिड रेन कब कहा जाएगा, जब 5.6 से कम हो, और ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है 7 से 7.8। इसमें दो अच्छे क्वेश्चन बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद से बना लिया करो तुम, जैसे खुद पढ़ा करो ना तब क्वेश्चन बना लिया करो, ये क्वेश्चन अच्छा है। एसिड इन अदर प्लैनेट्स, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। तो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट? तो नो। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अभी जो अपन ने क्वेश्चन किए थे खान अकेडमी वाले, उसके अंदर भी सारे ये क्वेश्चन थे, बैकयार्ड के अंदर सॉइल उठाओ, इसके पीएच अपन ने 8 से 10 कर दिए, 10 से 8 कर दिए, ये सारे क्वेश्चन थे, तो यहीं से आए हैं, पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, है ना, ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ। तो जब अपन खाद देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं ना, इसके अंदर अपन को मिट्टी को चेक करना पड़ता है, मिट्टी की पीएच कितनी है, उसके अंदर मिनरल्स क्या है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ क्या चेक करना पड़ता है, मिट्टी की पीएच रेंज कितनी है, क्योंकि उस पीएच रेंज के अंदर ये चीज़ अच्छी उगती है, इस पीएच रेंज के अंदर ये चीज़ अच्छी उगती है, ऐसा होता है। तो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस टू चेक द पीएच ऑफ इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। You can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल और इतना ml इसमें मिला लिया, शेक एंड कंटेंट टेस्ट ट्यूब फिल्टर इन द कंटेंट। वो बोला है अपने को चेक करने के लिए, बोला है कुल मिला के पीएच को चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इतना, मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी बुक के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता इसलिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपना स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो सबको जला सकता है, जलाने को तो, है ना। अपने बोला भी जाता है अपने पेट के अंदर इतना ज़्यादा एसिड है कि वो लोहे को भी जला सकता है, गला सकता है मतलब। लेकिन उसमें और भी कुछ ऐसा होता होगा जिससे वो हार्म नहीं पहुंचे उसके अंदर। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। जब एसिडिटी होती है, अपन बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, इनो ले लो, तो इनो क्या है, बेसिक है इसका मतलब, एंटासिड है। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। पेन और इरिटेशन कब होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए क्या करें, पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। जैसे इनो है वो एंटासिड है, एंटासिड की टेबलेट्स भी आती है, एंटासिड की चूर्ण भी आता है, वन सिरप भी आती है, सही बात है। हाँ, होता बेस ही है सारे, एंटासिड क्या होते हैं, सारे बेस ही होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, वीक बेस होते हैं, है ना। हाँ, वन सच रेमेडी मस्ट बी टेकन, मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। कौन सा है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, MgOH का होल ट्वाइस। इसका पीएच कितना है, लगभग 10। अब माइल्ड बेस, माइल्ड का मतलब वीक, है ना। अगर तुमसे पूछ ले कि माइल्ड का सिनोनिम क्या है, तो वो क्या है, वीक। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके में भी ये होता है, जैसे अपन ने खाना खा लिया, ठीक है, अब खाना अपन ने ब्रश ढंग से नहीं किया या फिर ऐसा कुछ भी हुआ, तो एक सेकेंड,